आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। नमस्कार साथियों, भ्रष्टाचार कैसे करना चाहिए, अगर मुझे लगता है कभी कोई एक इंस्टीट्यूशन बने तो उसके सबसे अच्छे शिक्षक होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। और भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी पिछले 15 सालों में कैसे चलाई है उन्होंने, उसका एक एक चैप्टर, एक एक पेज, उनकी सारी जो क्रियाकलाप उनके रहे हैं उसके आधार पर उनका एक एक चैप्टर और एक एक पेज बन सकता है। साथियों, एक ऐसा ही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। साथियों, ईस्ट एमसीडी के अंदर एक अस्पताल है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, नाम सुना होगा आपने। दयानंद अस्पताल चिकित्सा के लिए ज़्यादा उतना फेमस नहीं है, जितना फेमस ये है कि दिल्ली के अंदर हर साल अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो उस अस्पताल के अंदर पानी भर जाता है। और आप लोग भी लगभग हर साल चलाते हैं कि भाई इस अस्पताल के अंदर पानी भर गया, इस अस्पताल के अंदर पानी भर गया। इसके लिए वो ज़्यादा फेमस है। एक बड़ी भीषण समस्या थी, बड़ी बृहद समस्या थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बैठे और उन्होंने तय किया कि यहाँ के उस अस्पताल के आसपास के जो एरिया है उसका पानी निकासी हो। इसके लिए उन्होंने एक नाले का निर्माण का सोचा और 2011 के अंदर नाला बनना है ऐसा टेंडर दिया गया। 2016 के अंदर वो नाला बन के तैयार हो गया, लेकिन वो नाला चला नहीं। 2016 से लेके 2021 तक वो नाला वैसे ही बना का बना रह गया, उसको कभी शुरू नहीं किया गया। उसका कारण ये था कि पानी और नाले के बीच में एक छोटी सी दीवार थी जिसको तोड़ना था। 5 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझने में कि इस नाले को, कि इस पानी को इस नाले में कैसे लाया जाए, उसकी दीवार कैसे तोड़ी जाए। 5 साल लगा दिए 2016 से लेकर 2021 तक। लेकिन सिर्फ सबसे पते की बात है वो ये है कि 2016 में नाला बन गया, नाला खाली है, नाले में कोई गाद नहीं जा रही, नाले में कोई नाले का पानी नहीं जा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस नाले को साफ करने के लिए टेंडर देना स्टार्ट कर दिया, लाखों रुपए का। लाखों रुपए उन्होंने दिए कि उस नाले को साफ किया जाए और हर साल देते रहे। 2017 में भी दिया उन्होंने, 2018 में भी दिया, 2019 में भी दिया, 2020 में भी दिया और अभी इस साल भी दिया। भला हो जो इस बार के ठेकेदार साहब थे। जनरली ठेकेदार लोगों की इमेज समाज में बड़ी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं उनको बड़ा प्रभावित हूँ इनसे कि इन्होंने एमसीडी को लिख के दे दिया, एमसीडी को कह दिया कि भाई साहब ये नाला तो खाली है, इस नाले में तो कभी पानी नहीं आया, तो इसको मैं साफ क्या करूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 4 साल से एक ऐसा नाला जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, उस नाले की सफाई को लेकर एमसीडी पैसे दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी कैसे करप्शन कर सकते हैं उसको समझा सकती है। अब तो ऐसी बेबसी हो गई है दिल्ली वालों के लिए कि वो सोचते हैं यार कि अब क्या बोले इनको। इतना अब तो इनके करप्शन के बाद गुस्सा कम, अपने आप पे हंसी बहुत आने लगती है कि हमने किस तरह के लोगों को जिम्मेदारी दे दी है एमसीडी। आपने देखा होगा कि पिछले कितने महीनों से कर्मचारी सड़कों पर हैं, कितने महीनों से कर्मचारी बेचारे परेशान हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है, बेचारे बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में जी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ऐसे नाले की सफाई करवा रहे हैं जिस नाले में न कभी गाद पड़ी, न कभी पानी गया, न कभी उसके अंदर नाला चला। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसका इस्तीफा मांगे, किसका इस्तीफा नहीं मांगे, सारे बेशरम हैं, पूरी की पूरी पार्टी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसा लगता है।
सब शर्म लिहाज सब बेच के खा गए हैं पूरी तरह से। मैं हमारे साथी मनोज त्यागी जी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है ईस्ट एमसीडी के, और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी जद्दोजहद भी कर रहे हैं सदन के अंदर, वो ज़्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में समझाएंगे मनोज त्यागी जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि भाई दुर्गेश पाठक जी अक्सर एमसीडी में घोटालों को खोलते रहते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो नाला है ये सबोली से शुरू होकर के और अप्सरा बॉर्डर तक जाता है। सबोली से खेड़ा और खेड़े से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल और वहाँ से अप्सरा बॉर्डर। स्वामी दयानंद अस्पताल में जो हर वर्ष पानी भरता है, पिछली वर्ष स्टाफ क्वार्टर्स ने काफ़ी कंप्लेंट करी, उसके बावजूद भी एमसीडी उस पानी को नहीं निकाल पाई। तो हमने वहाँ विजिट किया था और पत्रकार बंधुओं की वजह से उसको मामले को बहुत हाईलाइट भी हुआ, अखबारों में भी आया। उसके बाद जाकर के कुछ वहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनके कान खड़े हुए, और बहुत ही शर्म की बात इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जिनको बनाया है, उन्हीं का ये वार्ड है जहां स्वामी दयानंद अस्पताल आता है, जो अपने वार्ड के अंदर इस तरीके के 4 वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि पानी भर रहा है, उस पानी की निकासी नहीं करा पाए। उस नाले के अंदर जो पुराना नाला जा रहा था उसकी 2 दीवारों को हटा करके नए नाले को चालू करना था, उसको चालू नहीं कर पाए। लगातार उसकी सफाई के लिए हर वर्ष नए टेंडर करते रहे और उसका पैसा आपस में मिल बांट के खाते रहे। तो इस तरीके से जो एक मेन वजीराबाद रोड पे टीआर साहनी एक शोरूम है, उस शोरूम के बाहर अक्सर हम देखते हैं कि आधे आधे घुटने तक का पानी भर जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये SSBL नाला है, जो ये लिंक होकर के वहाँ से सबोली रेलवे लाइन से शुरू होता है और जाकर के अप्सरा बॉर्डर पे ख़त्म होता है। इस नाले से उस रोड का पानी जाना होता है, क्योंकि दीवार लगी है तो यहाँ पे वजीराबाद रोड पे पानी भरता है, खेड़े में पानी भरता है, स्वामी दयानंद अस्पताल में पानी भरता है, स्वामी दयानंद अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर्स में पानी भरता है, और मेन जो विवेक विहार को रोड जाती है उस पर पानी भरता है। तो मुख्य कारण यही था, और अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंख खुली जब हमने इस मुद्दे को लगातार सदन में और सदन के बाहर उठाया, मीडिया के सामने रखा, तब जाकर के इनकी आंख खुली। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में और ऑफिसों में बैठ कर के पार्टी चलाने का काम करते हैं, ADMC को चलाने का काम करते हैं। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पूरी दिल्ली उस इंतज़ार में है कि कब इस MCD को हम ख़त्म करें और नई सरकार चुने निगम के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वर्क ऑर्डर की कॉपी में आपको दे देता हूँ। 113 करोड़ के आसपास का इसके निर्माण की लागत, और लाखों का है इसके सफाई का टेंडर। एग्जैक्ट अमाउंट बता दें लेकिन लाखों है। कोई और आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।